हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब उसी का कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले y इक्वल टू a टू द पावर m ऑफ x। आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है nth ऑर्डर का। तो क्या होगा केस, y1 अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, बोथ साइड आप क्या करो लॉग ले लो। तो लॉग ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा mx इंटू लॉग ऑफ a। अब डिफरेंशिएशन अगर करें तो 1 बाय y1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका m ऑफ लॉग a, ये निकलेगा बिकॉज सारा चीज तो आपका कांस्टेंट ही है। तो y1 जो फाइनली निकला वो क्या निकला, यहाँ पर y1 जो निकला वो निकला m ऑफ लॉग a इंटू y, ठीक है, log ऑफ y। और y का वैल्यू क्या था आपका, चाहे तो आप लिख दो m ऑफ log a इंटू y, y की जगह पर पुट कर सकते हो a पावर m ऑफ x, ठीक है। ये आपका हो गया y1 का वैल्यू। अब यहीं से अगर हम चाहें तो इसको y ही रहने दें, अगर इसको हम y ही रहने दें इस पोर्शन को, तो मेरा y1 निकल गया इन टर्म ऑफ y। अगर y2 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, m ऑफ log a y1, ये होगा। y1 का वैल्यू अगर पुट करें तो क्या मिला, m log a का स्क्वायर हो जाएगा इंटू अगेन y हो जाएगा, होगा। कैसे हुआ, y1 का वैल्यू हमने पुट किया m log a इंटू y, तो m log a का स्क्वायर हो गया और y बच गया। फिर अगर हम y3 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, m log a का स्क्वायर इंटू अगेन यहाँ पे क्या आएगा, y1 आएगा। y1 आया, फिर y1 का वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा, m ऑफ log a का होल क्यूब इंटू y, ये मिल रहा है। यानी कि पैटर्न आपको जो खोजना था आपने खोज लिया। m log a पहला पावर 1, 2 में आया है तो पावर 2 हो गया, 3 में आया है तो पावर 3 हो गया। तो वैसे ही अगर हम y ऑफ n लिखे तो क्या मिलेगा हमको, m log a टू द पावर n इंटू y। और y क्या था आपका, पुट कर दो इसको यहां पर, तो पावर n a पावर mx, दिस इज योर फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट एक क्वेश्चन से आप ट्राई करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाय 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, और आपको बोला जा रहा है आप yn फाइंड करो, ठीक है, आप yn फाइंड करो। तो यहां पर आपको जानना होगा कि कैसे हम लोग करेंगे। जैसे कि ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम लोग दो अलग अलग फैक्टर में तोड़ेंगे। इसको हम सिंपली अगर अरेंज करना चाहें तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये लिखा हुआ था आपका, ठीक है। इसका दो फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 बाय 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1, ये मिलेगा। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करो, आप लोग सीखे होंगे, इसको हम लोग लिखते थे a बाय 2x माइनस 1 और प्लस b बाय 3x माइनस 1। सॉल्व करेंगे a और b का हमको वैल्यू मिलेगा, तोड़ के हमको मिलेगा वैल्यू फाइनली 2 बाय 2x माइनस 1 माइनस 3 बाय 3x माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक रहेगी, वो ये रहेगी, कल जब हमने अपने क्लास में दिखाया था कि जब y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m था, ठीक है, ax प्लस बी टू द पावर m था, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन सक्सेसिव किया था। इसका रिजल्ट हमने निकाला था कि जब yn लिख रहे थे हम लोग तो क्या लिख रहे थे हम लोग, तो ये जब हमने निकाला था कल तो क्या हमको मिला था रिजल्ट, याद करो, a टू द पावर n था और m माइनस 1 से लेके m माइनस n माइनस 1 तक था, इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस n था। तो यहीं पर हमने आपको कल कहा भी था कि आप यहाँ पर m का अलग अलग वैल्यू लेके अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हो। तो इसी में जब हमने फार्मूला बनाया m का वैल्यू -1 अगर हम पुट कर दे तो yn का वैल्यू क्या लिखाएगा, तो yn का वैल्यू क्या लिखाएगा, तो यहां पर जो तुम्हारा वैल्यू लिखाएगा वो लिखाएगा -1 टू द पावर n, ठीक है, -1 चूंकि नेगेटिव चल रहा है तो -1 टू द पावर n
इंटू फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, ax प्लस बी, और क्या था m माइनस एन यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला का तुम यहां पर डायरेक्ट यूज अब कर सकते हो। तो हमने अगर इसी को यूज करना रहा, मेरा y इक्वल टू यहां आ गया, यहां पे आपके पास दो फंक्शन है, एक तो हो गया यहां पर आपके पास क्या हो गया y इक्वल टू 2x माइनस वन टू द पावर माइनस वन है, और एक हो गया आपका 3x माइनस वन टू द पावर माइनस वन है। दोनों पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम लोग आराम से अपना रिजल्ट लिख सकते हैं। कैसे रिजल्ट दिखाएगा, देखो 2 को रहने देते हैं, हम लोग निकाल रहे हैं y ऑफ n निकाल रहे हैं। तो क्या था फॉर्मूला, माइनस वन पावर n, तो माइनस वन पावर n पहला लिखे, फैक्टोरियल n लिखे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2x माइनस वन टू द पावर n प्लस वन, लिखा गया, सीधे फॉर्मूला को यूज कर लिए। ठीक है, वैसे ही माइनस ऑफ 3, फिर यहां लिखाएगा माइनस ऑफ 1 पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3x माइनस वन टू द पावर n प्लस वन, लिखा गया। अब आपको यहां पर माइनस वन का पावर n और फैक्टोरियल n दोनों में कॉमन दिख रहा है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उसको बाहर निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा आंसर इसी को आप माना जा सकता है। ठीक है, तो ये था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लीबनिज थ्योरम। लीबनिज थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपको सिखाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना जब फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, जब फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दिए हुए हो, दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, और उस केस में जब हमको उसका डिफरेंशिएशन करना होता है nth ऑर्डर का, तो हमें काफी कठिनाइयां होती है। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए लीबनिज के द्वारा एक थ्योरम दिया गया और उसके एप्लीकेशन से प्रोडक्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आसान हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे लीबनिज थ्योरम को। थैंक यू।